मुझे आपसे मिलने काउंसलर पाइस ने भेजा है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जज के सामने सबूत पेश किए जा सके। बस ये याद रखना कि वो बेकसूर है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैम? हाँ पूछो, क्या पूछो? मिस्टर एडोराडो को कब से जानती हैं? अरे हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब एडोराडो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात तो तुम भी जानते हो। आप अलहंड्रो के मिजाज को तो जानती हैं। तुम यहाँ गवाही देने आए हो मेरे पापा के खिलाफ? अलहंड्रो, हमें अंदर चलना चाहिए। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। नो, मुझे नहीं लगता कि ये उसके लिए इतना आसान होगा। सोफिया उसके साथ तब थी जब वो सबसे कमजोर हालत में था। अल्हेंड्रो वो कर गया जो एडोराडो की बस की बात नहीं थी। अब तो मुझे भी लगता है कि सोफिया उसके बारे में बिल्कुल ठीक कहती है कि एडोराडो अपने फायदे के लिए सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करता है। अब मुझे चलना चाहिए। ओह नो, नहीं जाओ ना प्लीज। वो क्या है कि कल मुझे ऑफिस भी जाना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बोरिंग हो। नहीं, मैं बोरिंग नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ बस। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मैं कई महीनों के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा वेकेशंस मनाने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर। तुम्हारे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। क्या हो गया मैक्स, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, जाना होगा, कल मेरा ऑफिस है। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? नहीं, सच में यहाँ से अपने होटल ही जाऊंगा मैं। अच्छा, तो फिर हम वहाँ पर भी पार्टी कर सकते हैं मैक्स। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं तुम अकेले वहाँ बोर ना हो जाओ। ठीक है, बाय। कंग्रेचुलेशंस, पार्टी बहुत शानदार थी। थैंक्स फॉर कमिंग मैक्स, वाकई में तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया की आज का कोई इवेंट बात बहुत नहीं। ही अच्छा रहा। तुम्हारी हेल्प का भी शुक्रिया मैक्स। और तुम बहुत खूबसूरत हो। नाइस टू मीट यू Same एंड थैंक here, यू फॉर dear. कमिंग। आई जबरदस्त होप कि पार्टी ऐसी थी। पार्टीज होती रहा करें। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हम चलते हैं। See you. बाय। बाय। अब तो सब कुछ निपट चुका है, बस जी। थोड़ी ही देर की बात है। हाँ तो आ गया। आ गया मेरा दोस्त। कैसे हैं आप? ठीक है ना? कुछ कहा तो नहीं ना इन्होंने आपको? शुक्र है आप रिहा हो गए हैं। तुम खुश तो जी बिल्कुल। अब मैं साथ हूँ, बच्ची हूँ। आ गए मेरे दोस्त, गले मिलो यार। मेरे दोस्त। बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे दोस्त। शुक्रिया फर्स्ट बाइक का। जी रहो मेरी बच्ची, आप रिहा हो गए हमेशा खुश पापा, रहो। आप रिहा हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के मेरे दोस्त। कल अचानक आके सरप्राइज किया है इन्होंने। पर क्यों? मैं तुम्हारी मदद करने ही आया था। ओह शुक्रिया। तुमने कसम ली थी ना तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखना है। बिल्कुल याद है मुझे। बस जो वादा किया था उसे मुझे पूरा भी तो करना था, इसीलिए आया। मेरे दोस्त, तुम्हारा कर्ज हो गया। दोस्ती में कोई कर्ज नहीं, कोई एहसान नहीं। बस मेरा दोस्त बाहर आ गया, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं। ओके, तो क्या आप हम लोग चले? बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। जेल वालों ने खाना इतना बुरा दिया कि अलग से उतारना मुश्किल हो गया। मेरे प्यारे पापा। चलो। ओके, हम खाना खाने जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप घर चले, फ्रेश हो जाए और चेंज करें। सूप भी पिलाएंगे। सेलिब्रेशन करेंगे आज। अरे ब्लैंकिता, तुम रिपोर्ट बना रही हो? वेरी गुड। जी मैम, बस कंप्लीट होने ही वाली है। वेरी नाइस। अच्छा, इससे मिलो, ये है एडोराडो और ये है मेरी असिस्टेंट ब्लैंका। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा ब्लैंकिता, मुझे उस इवेंट की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। कौन आया, कौन नहीं आया, कितना एक्सपेंस हुआ, सारी डिटेल चाहिए। कर लोगी ना? जी मैम, मैंने तकरीबन काम भी शुरू कर दिया है उस पर। सुपर। लेकिन अगर चाहो तो कल मुकम्मल कर लेना। सच पूछो तो आज का दिन बहुत ही टायरिंग था, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वैसे भी मुझे मामा के फ्री होने का वेट करना है। ठीक है, तो फिर अब हम दोनों चलते हैं। ओके, कल सुबह मिलेंगे। खुशी हुई मिलकर। कल बाय। मिलते हैं। कार्मेन, देखो कौन आया है। ओह माय गॉड, शुक्र है कि आप वापस आ गए। वापस तो मैं भी आया हूँ, लेकिन तुम मुझसे तो ऐसे गले नहीं मिली, रहती नहीं है। असल में तो ये तुम्हारी वजह से है। जो भी हो, आपको यहाँ वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जगह पर आ गए, बहुत ही खुश हूँ। चलो, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, वकील की फीस कहाँ से अदा की तुमने? उस एडराडो से तो नहीं लिया ना? नो, बिल्कुल भी नहीं। पापा, फॉस्टर अंकल, इन्होंने मदद की है हमारी। वो कैसे? अच्छा ये बताओ, तुमने कहीं दोबारा से तो वही काम शुरू नहीं कर दिया? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो बात ये है कि मैं और ब्लैंकिता जिस घर में रहते थे वहाँ बहुत सामान था,
तो बस वो सारा सामान मैंने बेच डाला। शुक्रिया दोस्त, मैं तो पहले ही तुम्हारा मखरूस था। शुक्रिया। फिक्र नहीं करो दोस्त, मैं अपना हिसाब वसूल कर लूंगा। फिर भी शुक्रिया। आप लोगों का खाना गरम गरम खाना आ चुका है, ये लीजिए किसी का पापा। बना है। सबसे पहले आप शुरू करेंगे। वैसे तुम्हें ये असिस्टेंट कहाँ से मिली? हाँ, वो हमारे होटल में काम करने वाली एक वर्कर की बेटी है और रिसेंटली ही लॉस कैबोस आई है, मगर लिटरली शी इज एन एंजल फ्रॉम हेवन। अच्छी बात है। और सच तो ये है कि वो बहुत ही पुरजोश, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल है। उसने बहुत हेल्प की है हमारी। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाय हेलो, हेलो, कैरन। एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत एंजॉय किया हमने, है ना? सुनो, मेरा सेलफोन तुम्हारे ऑफिस में रह गया, मैं भी लेकर हाँ, आता श्योर माय लव। और तुम बताओ तो फिर कैसा रहा आपका विजिट? बहुत अच्छा। सोफिया ने मुझे सब बता दिया कि सारा मसला हुआ कैसे। वो धोखेबाज एडोराडो ने ये सारा जाल बिछाया था। मेरी बच्ची के साथ बुरा हुआ। अंदाजा है बेचारी सोफिया। और एक ये रुबैका, इसका पता चलाना भी मुश्किल है कि ये किसके साथ है। हाँ, सोफिया ने मुझे इसके बारे में भी बताया था। बस मसले ही मसले हैं यार। अब एक एक करके मसले खत्म हो जाएंगे। तुम भी तो बाहर आ गए ना दोस्त। उम्मीद तो यही है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ मुझे लास काबोस की क्या खबर है? कुछ खास नहीं यार, बस सब ठीक ही है। अच्छा, क्या मलीना के साथ बात आगे बढ़ी? अरे उसकी तो बात ही कुछ और है यार। उसका रवैया कैसा? बेहतरीन है, इतना के उस पर मैं अब अपनी जान छिड़कने लगा हूँ। चलो ये सुनकर तो खुशी हुई। तो आज की ड्राइंग मलीना के नाम। क्या कर रहे हो? डरा दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि खामोश रहने में ही भलाई है। कैरन को शायद अभी मालूम नहीं कि तुम सोफिया की दोस्त हो, और बेहतर होगा कि ये बात राज ही रहे। समझ गए ना मैंने क्या कहा? हम एक दूसरे को नहीं जानते। डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे और मिस कैरन के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। अपनी बात पे कायम रहना, वरना तुम जानती हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी तुम खामोश ज्यादा अच्छी लगती हो, समझी? हेलो बेटा, सब ठीक रहा? जी हाँ। ओके, बताओ क्या हुआ? मुझे एक्सीडेंट के बाद की बहुत सारी बातें याद आ गई हैं। ये तो अच्छी खबर है। पता चला मुजरिम कौन है? ब्लैक बॉक्स मिल गया क्या? नहीं मामा, और ज्यादा चांस भी नहीं है उसके मिलने का। तो फिर तुम्हें क्या याद आ गया बेटा? जो थोड़ी बहुत बातें याद आई थी, उनकी बुनियाद पर मैंने गवाही दे दी है। ओके, मुझे भी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, आप पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी है। मैं सब कुछ आपको दोबारा याद दिलाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जितना मुझे याद है, मैंने प्लेन क्रैश होने से पहले कैप्टन को ये कहते हुए सुना था कि टरबाइन्स फेल हो गई हैं। यानी कि ये एक टेक्निकल खराबी थी। बात यह है कि प्लेन नया था बिल्कुल। ऐसी खराबी एक ही सूरत में हो सकती है, अगर कोई ये सब जानबूझकर करे। ये प्लानिंग से हुआ? कोई तुम्हें मारना चाहता था? तुम्हें किस पे शक है अलेहांड्रो, बताओ मुझे। मुझे एडोराडो पर शक है मामा। मेरे आने का मकसद पूरा हो पापा, गया। वो मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? मैंने जो काम कहा था कर दिया। जी, बस आज इतनी जज्बाती बातें हो गई हैं कि मेरा सर दर्द से फट रहा है। मुझे चलना चाहिए। जाओ आराम करो। आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं कारमेन, अब आप घर जाकर आराम करें। ठीक है, बस ये टेबल साफ कर दूं, फिर जाती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आराम से जाना। अंत मैं इन दोनों को बस स्टॉप तक छोड़कर आता हूँ। बहुत अच्छा ठीक लगा है, आप यहाँ पर आए। आराम से Good जाना। night. गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट शुक्रिया अंकल। फास्टो। अरे शुक्रिया, कैसा दोस्त? सच बताऊं बेटी, मैं बहुत परेशान था, बहुत घबराया हुआ। जी जी पापा, मैं समझ सकती हूँ। उन लोगों का वकील बार बार ये कह रहा था मेरे खिलाफ है सारे सबूत, मैं ही मुजरिम हूँ। मैं बहुत डर गया था बेटा। अच्छा, फिर? तो फिर ऐसा क्या हो गया? अगर अलेहांड्रो नहीं आता तो मैं सलाखों के पीछे होता। अच्छा, तो अलेहांड्रो ने ऐसा क्या कहा? उसने बताया कि उसे कुछ बातें याद आ गई। जहाज के कप्तान ने वाटर लैंडिंग के लिए ऐलान किया था। फिर उसने ये भी बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से जहाज का इंजन फेल हो गया। मतलब वो जो सूटकेस रखा था मैंने, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो इसलिए कि जहाज का इंजन अंदर नहीं बाहर होता है बेटा। अच्छा, तो फिर उसके फिर बाद? जज ने कहा कि अलेहांड्रो जहाज में बचने वाला वाहिद शख्स है, बस उसके बयान को ही सच समझा जाएगा। और मैं छूट गया।
अब पता नहीं एलेंड्रो को वाकई कुछ याद आया या उसने ऐसे ही कह दिया, लेकिन अगर आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो ये उसी की वजह से। पापा शुक्र है आप रिहा हो गए और मेरे साथ है, वरना क्या हो। हाँ बेटा, तुम सबका और उसका शुक्रिया। तो तुम्हें अपने भाई पे शक है? समझ नहीं आता कि तुम अब तक इस चीज पर क्यों अड़े हुए हो। मम्मा, इसीलिए आपको मैं इस बारे में कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि आपका क्या इम्पैक्ट होगा। तुम जो कह रहे हो वो छोटी बात नहीं है। साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या मालूम हुआ है। क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है? आपको याद है मेरे प्लेन क्रैश वाले दिन एडोराडो ने सोफिया से शादी की, और वो भी मेरे नाम पे। उसने जज को रिश्वत दी और जाली सिग्नेचर भी किए मेरे। सिर्फ यही नहीं, उसने मिस्टर अल्फोंसो से कहा कि वो मेरे प्लेन में सामान रखे ताकि इल्जाम उन पर आ जाए। कौन सा सामान? किसने बताया तुम्हें ये? सोफिया ने, और मिस्टर अल्फोंसो के बयान से भी, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरे में वो प्लेन में दाखिल होते हुए नजर आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा लैंड्रो, सारे सबूत तो उस आदमी के खिलाफ जा रहे हैं। उसने रखा बैग जहाज में और तुम भाई पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे मालूम है इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक सोचा समझा मंसूबा था जो एडोराडो ने पहले से बनाया था। अच्छा बस करो, अब तुम्हें अपनी फैमिली से ज्यादा उस औरत पर यकीन है। तकलीफ हो रही है ये सुनकर, बहुत दुख हो रहा है। तुम इतने बदल गए हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम अलेहांड्रो हो। उस औरत से नफरत हो गई है मुझे, जो सिर्फ मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। मम्मा प्लीज अब ऐसी बातें मत करें। तो क्या चाहते हो, क्या कहूँ मैं? शुरू में सोफिया के करीब इसलिए गया था ताकि मैं उससे सच उगलवा सकूं, लेकिन फिर उससे मोहब्बत हो गई। ओह अलेहांड्रो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब तुम्हें सिर्फ उस औरत की बात पर यकीन है, वो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम कैसे भूल सकते हो ये सब? वो सब एडोराडो की चाल थी, अब क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? नहीं। अच्छा ये बताओ, उस जज से मिलने गए थे जिसने खरीदा था उसने? नहीं, वो लापास छोड़कर जा चुका। अच्छा, और टरबाइन के साथ किसने छेड़छाड़ की, ये तो देखा होगा ना तुमने? नहीं, इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है एडोराडो के खिलाफ, लेकिन उस आदमी के खिलाफ है। ऐसा कैसे मुमकिन है अलेहांड्रो? मामा मेरे शक के दायरे में हर कोई था, यहाँ तक कि अल्फोंसो भी, लेकिन एडोराडो ने इस्तेमाल किया उस गरीब आदमी को। अच्छा सीरियसली, वो इतने मासूम हैं कि एडोराडो के जाल में आसानी से फंस गए? देखो अलेहांड्रो, वो तुम्हें एक बार फिर फंसा रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत अफसोस और दुख है कि मेरा समझदार बेटा उस मामूली औरत के लिए अपनी सारी अक्ल और समझ खो बैठा है। तुम्हें उस औरत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो ठीक है, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। आज के बाद तुम्हारे मुंह से उस औरत का नाम नहीं सुनना मुझे। आज कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा है। हाँ मैंने भी। मैं चाहूंगी हम दोबारा मिलें। मैं भी यही चाहूंगा, लेकिन याद रखना मैं एक बहुत मुश्किल इंसान हूँ। वक्त के लिहाज से या फीलिंग्स के लिहाज से? दोनों लिहाज से। एक बात बोलूं? जरूर। मुझे फील हो गया था कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। क्या मुझे नहीं बताओगे कि वो खुशनसीब लड़की कौन है? नहीं, अब उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक नामुमकिन सी कहानी है। अगर वो नामुमकिन है तो बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। शायद मैं उसे भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। गुड इवनिंग मैडम, आपको कुछ चाहिए? गुड इवनिंग हुगो, प्लीज आप अलेहांड्रो को बता देंगे कि मैं आई हुई हूँ? जी जरूर, मैं Thank you. बता देता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो एनी। गुड टू सी यू। मुझे भी। तो कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? क्या बताऊं, बहुत ही जबरदस्त इवेंट था। अच्छी बात है, काश तुम भी आखिर तक रुकती। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। डीजे ने म्यूजिक प्ले किया, माहौल बन गया था, और इन्फ्लुएंसर्स ने ढेर सारा मटेरियल पोस्ट किया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस इवेंट के बाद हमारे फॉलोअर्स की तादाद डबल हो गई ऑलमोस्ट। ओह ग्रेट, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है ये बात। आई थिंक इस तरह के इवेंट फ्यूचर में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, फायदेमंद तो होंगे। आइडिया जबरदस्त था इवेंट रखने का।
मैक्स आखिर तक रुका था क्या? हाँ, वो काफी देर तक रुका था वहाँ। ओह ग्रेट, थैंक यू। दिख भी रहा था कि वो काफी एंजॉय कर रहा था अपनी उन दोस्तों के सर्कल में। इतना कि आखिर में उन्हीं में से एक के साथ चला गया। अंदाजा तो था। लेकिन तुम एर्नेस्टो के साथ वैसा ही एंजॉय क्यों नहीं करती? वो हैंडसम भी और देखो कितना कूल है। मुझे नहीं पता, वक्त के साथ साथ हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा है। लेकिन जब से मैक्स आया है सब कुछ रुक गया है। हाँ ऐसा ही है। देखो, तुमने देख लिया कि मैक्स कैसा इंसान है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्ती दिल बहला रहा हो तुमसे, और मैं नहीं चाहती कि आखिर में तुम्हारा दिल टूटे। एडोराडो तो बड़ा ही कोई घटिया इंसान है। मैं जानती हूँ मामा। तुम्हें धमकाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी के साथ ऐसा करता है। तो अब क्या सोचा तुमने? पता नहीं मामा, मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो मिस इजाबेल को ये ना बता दे कि मैं दोस्त हूँ सोफिया की। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मामा मैं पूरी तरह फंस गई हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी नौकरी गई। इतना आगे का मत सोचो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम सब छोड़ो, बस अपने काम से काम रखो। सही कह रही है, ऐसा ही करूंगी मैं। आप माने या ना माने, मुझे मिस कैरन की भी फिक्र हो रही है। उसकी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि उन जैसी नाइस लेडी तो एडोराडो जैसा घटिया आदमी डिजर्व नहीं करती है। वो उससे अच्छा समझती है। देखो बेटा, वो जो समझती है समझने दो। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो फिर अपना मुंह बंद रखना, खामोश रहना। ओके।